आदर, सम्मान, अभिनंदन, आभार, नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत है। अनेकों अनेक धन्यवाद, अभिनंदन, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और आग्रह निवेदन है, कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो कृपया बनाए रखें। आज है 11 सितंबर 2023, दिन सोमवार। और कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 का एक क्विज़ खेलेंगे। दो क्विज़ आते हैं, IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ और क्रोमा क्विक 5 क्विज़। जो नए आए उनको बता रहा हूँ, जो पहले से खेल रहे हैं उनको तो जानकारी है। तो क्रोमा क्विक 5 जो क्विज़ आया है वो केवल सोमवार को आता है और अगले सोमवार तक लाइव रहता है, पर कई बार जो है शुक्र तक लाइव रहता है और कई बार जो है 1-2 दिन में चला जाता है। तो पिछली बार ऐसा हुआ था, 1-2 दिन में ही ये चला गया था। तो इसलिए पहले जो है मैं क्रोमा क्विक 5 की वीडियो बना रहा हूँ कि पता नहीं ये कब चला जाए। और IDFC फर्स्ट बैंक वाला जो है ये 24 घंटे तक लाइव रहता है। तो ये आज 11 सितंबर को आया है दिन में 10 बजे के बाद। तो इसको कल आप 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को दिन में 9:59 तक खेल सकते हैं। तो बाद में आपको IDFC की वीडियो मिलेगी। अभी जो है क्रोमा क्विक 5 क्विज़ खेलेंगे। इस पे आपके लिए करेंगे तो यहाँ पर तो आपको जो है विजेता दिखाई देंगे। ये पिछली बार वाले ही हैं, इन्होंने अभी अपडेट नहीं किए हैं, जहाँ तक है कल परसों में अपडेट हो जाएंगे। इसके लिए जो है आपको croma.com वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो वहाँ चलते हैं, फिर क्विज स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला देखिए, आपको क्रोमा में कई दिखेंगे इस तरीके से जब आप सर्च करेंगे गूगल में। तो ये जो क्रोमा आपको दिख रहा है ना, ये नीले रंग का दिख रहा होगा आपको, इनका लोगो। इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से होम पेज खुल जाएगा। काफ़ी लोगों को ये क्विज़ जो है दिखता नहीं है या उनको खेलने में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और जब मैं कमेंट में पूछता हूँ कुछ तो उत्तर भी दिया करिए। जब आप प्रश्न करते हैं मैं उत्तर देता हूँ, तो जो भी समस्या आ रही है अब मुझे बताएंगे नहीं डिटेल में, तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊँगा? कोई भी नहीं कर सकता। तो जिनको भी प्रॉब्लम एक है, शुरू से ही उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो अभी तक नहीं खेल पाए, तो आप कमेंट करके जब मैं उत्तर देता हूँ तो उसको आप उत्तर दो, तभी तो फिर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो ये आपको इस तरीके से बैनर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर ये डिटेल्स हैं, क्या क्या मिलता है पहले मैं बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएगा, तो जिसमें आपको सुविधा है वो पढ़ सकते हैं। बाकी खेलने के लिए आपको इस जो इमेज दिख रही है अमिताभ जी वाली, इस पर आपको कहीं भी क्लिक कर देना है और रीडायरेक्ट होके आप उस होम पेज पे आ जाएंगे, सोनी लिव ऐप वाले, जहाँ पर क्विज जो है अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और ये मुझे कोई इसकी सबसे अच्छी बात लगती है कि इस पर टच करो और फ़ोन जो है हमारा अपने आप चलता है। तो अब मैंने इस पर जो है टच कर दिया है और ये देखिए अपने आप चल रहा है सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और बाकी किसी को प्रॉब्लम आए क्विज़ खेलने में इस तरीके से ना हो तो बता दीजिएगा, मैं कमेंट में लिंक दे दूँगा। मेवाड़ के शाही परिवार की तो ये बहुत सिंपल है, कौन होना करोड़पति जो है KBC मराठी, उस समय भी ये प्रश्न आया था। तो ये मुझे मालूम है, मीराबाई जी हैं। और आपसे कोई पूछे कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो आप कहेंगे कि मीरा था। नहीं, इनके बचपन का नाम था जशोदा। किस जी की माता जी का नाम है माता यशोदा, ये हैं जशोदा। तो बचपन का नाम इनका जशोदा था, जशोदा राव रतन सिंह राठौर। कुड़की में जन्म हुआ था इनका, जो कि वर्तमान में जो है राजस्थान का नागौर ज़िला है। और इनके पति का नाम जो है वो था भोजराज सिंह सिसोदिया, और इनका नाम जशोदा राव रतन सिंह राठौर। और पति देव का नाम भोजराज सिंह सिसोदिया, जो कि कंवरबाई सोलंकी और राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। ये गणतंत्र दिवस की परेड की बात हो रही है, रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी 2023 को हुई थी। और ये मिस्र के थे सशस्त्र बल, यानी कि इजिप्ट आर्म फोर्सेस। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 144 इसमें सैनिक थे और 12 सदस्यों का बैंड था। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, 144 सैनिक थे, सोल्जर्स, 12 सदस्यों का बैंड था। और उससे पहले जो है 2016 में फ्रांस के आए थे, 2017 में UAE की, संयुक्त राज्य अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उसके बाद 18, 19, 20 में शायद नहीं हुआ था, फिर बांग्लादेश के थे और फिर जो है इजिप्शियन के। और इसका जो है मिसिसिपी का, ये भी बहुत सिंपल है, जैक्सन होगा। ये माइकल जैक्सन वाला नहीं है, क्योंकि सैंटियागो जो है वो चिली की है, ओटवा जो है कनाडा, और डेलास जो है वो टेक्सास में एक शहर है, और टेक्सास की जो है वो है ऑस्टिन।
और विश्व रिकॉर्ड धारक सर्जरी की, तो इनका ये बहुत दुख की बात लग रही है कि एक व्यक्ति के जीवन में इतनी सर्जरी हुई हो। और ये ऑप्शन ए है जो कि 970 है। और ये मतलब बहुत दुख की बात है कि एक व्यक्ति के जीवन में इतनी सर्जरी हुई हो। ये जो हैं चार्ल्स जेनसन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, यूएसए के चार्ल्स जेनसन। तो 40 वर्षों में इनकी 970 सर्जरी हो गई हैं केवल 40 वर्ष में, 1954 से 1994 तक, 22 जुलाई में। और इनको एक बीमारी थी BCNS, बेसल सेल नेवस सिंड्रोम, जो कि एक ट्यूमर है। उस ट्यूमर की ये इनको बीमारी थी जिसमें इनकी ये सर्जरी हुई थी 970, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये 1764 की बात है, ऑप्शन सी। और ये बक्सर की लड़ाई की बात है, ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सब मोस्टली जो पेशेंट हैं उसमें आ चुके हैं। KBC मराठी जो मैं आपको बता रहा था। और रोज़ नए पेशेंट कहाँ से लाएंगे ये भी बात है, क्योंकि वो भी लगभग 2-2.5 महीने चला था। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, जो कि ऑप्शन में था। कब से कब तक, तो 2 दिन तक हुई थी, 22 और 23 अक्टूबर को। किन के बीच में हुई थी, तो एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़, और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब जिसमें मीर कासिम थे। और कई इसमें राजा थे, कई राजाओं की मतलब सेना थी, कॉम्बिनेशन था, एक संयुक्त होकर ये लड़े थे। क्योंकि ब्रिटिश उस समय जो उनके पास तोप थी, इनके पास तो तलवारें थी, उनके पास तोप भी थी, तो उनसे लड़ना सरल नहीं था। तो एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, और अवध के नवाब थे सुजाऊ दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और ये वहाँ पर बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक किला था बहुत मजबूत, तो बक्सर, वहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। पटना से जो है लगभग 130 किलोमीटर, जो कि लगभग 81 मील है, वहाँ पर पश्चिम दिशा में गंगा नदी के तट पर था ये। और ये समाप्त कैसे हुआ था, 1765 में। इसके अगले वर्ष में इलाहाबाद की संधि, मतलब ये समझौता हो गया था कि इलाहाबाद की संधि होगी, तो उस पे ही सहमत हो गए थे। तो जो है इस तरीके से ये युद्ध समाप्त हुआ था। और ये जो है जो हेक्टर मुनरो था, ये नोवार का 8वां था, 8th नोवार का 8वां लेयर्ड हेक्टर मुनरो। तो ये ध्यान रखिएगा, बक्सर की लड़ाई 22 और 23 अक्टूबर 1764 में हुई थी, बक्सर में हुई थी। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, जो मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो वो था राजा सर हेक्टर मुनरो, उसका नाम था। और दूसरी तरफ जो सेना थी उसमें शाह आलम द्वितीय, नजफ़ खान, मीर कासिम और सुजाउद्दौला ये थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है और कहीं से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है सेम प्रश्न आएगा। प्रश्न से भी एक से भी कई प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस सेना में कौन कौन लोग थे, किससे लड़ा गया था, कब से कब तक चला था, शुरू कब हुआ, ख़त्म कैसे हुआ। तो ये सब आपको जो है डिटेल में मालूम होना चाहिए यदि आप KBC में जाके अधिक से अधिक धनराशि जीतना चाहते हैं। तो बाकी पिछले प्रश्न का मैंने आपको बता ही दिया था कि 1954 से 1994 तक, 40 वर्ष, 1954 टू 1994 तक इनकी ये 970 ऑपरेशन हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है व्यक्ति के 970 ऑपरेशन होना। ट्यूमर को हटाने के लिए ऑपरेशन हुए थे, जो कि बीमारी जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी बीमारी थी, तो वो थी BCNS, बेसल सेल नेवस सिंड्रोम, बेसल सेल नेवस सिंड्रोम, BCNS। और पहला प्रश्न जो था मीराबाई जी से जुड़ा हुआ, उनके बारे में मैंने जो है मोस्टली आपको बता ही दिया था कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो उस समय का नाम था कुड़की, उस स्थान का नाम जो उस समय था। वर्तमान में जो है वो राजस्थान का नागौर ज़िला है। और ये जो है एक राठौर राजपूत शाही परिवार से थी, और इनका बचपन जो है वो मेड़ता में बीता था। मेड़ता एक स्थान है, वहाँ पर बीता था। मेड़ता जो स्थान है वो भी जो है राजस्थान में ही है। और ये जो है श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति, इसलिए जो है ये कवित्री भी थी और इन्हें उनके परम भक्त के रूप में भी जाना जाता है कि उनकी भक्ति में मग्न रहती थी और जो है वीणा ये बजाती थी। और इनकी जो मृत्यु है वो द्वारका में हुई थी बहुत
छोटी आयु तक ये जीवित रही थी, लगभग 48 से 49 वर्ष, 48 to 49। और इनके पति जो है इनसे भी कम आयु तक जीवित रहे थे, लगभग 30-31 वर्ष तक जीवित रहे थे। उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि कंवरबाई सोलंकी और राणा सांगा जी के बड़े पुत्र थे, जो मेवाड़ के शासक थे। भोजराज सिंह सिसोदिया की कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वो राजा भोज जो हैं वो यही हैं, भोजराज सिंह सिसोदिया जी, कवित्री मीराबाई जी के पति देव। और जो मैंने आपको रिपब्लिक डे के बारे में बताया था, गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 15 अगस्त 1947 जो है उस दिन भारत देश हमारा आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो इसलिए उसको स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे बोला जाता है। कई बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कई लोगों को, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो बात हो रही थी, तो ये 26 जनवरी 1950 की बात है, जो मतलब अभी 26 जनवरी 1923 में हुआ था परेड ये। तो ये मिस्र की टुकड़ी थी, इजिप्ट या मिस्र जो आए तो एक ही चीज़ समझिए। तो उसमें 144 सैनिक थे, 144, और 12 सदस्यों का इसमें बैंड था। और ये प्रश्न आएगा इसमें, ये आ सकता है, ये पूछा जाए कि इनको, क्योंकि जो भी जैसे हमारे भारत में, तो उसमें भारत की सेनाओं ने तो प्रदर्शन किया होगा, तो उनका एक बड़ा होता है जो आगे चलता है, सीनियर जो होते हैं ना कमांडर, वो। तो इस मिस्र की टुकड़ी का कमांडर कौन था, तो नाम पूछ लिया जाए आपसे। ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ के थे, या मान लीजिए ये पूछा जाए कि मिस्र के थे, सब कुछ आपको बता दिया जाए जैसे प्रश्न में है। पर उसका जो है कर्नल कौन था, तो उसका नाम है महमूद मोहम्मद अब्देल फ़तह अल खरासावी। महमूद मोहम्मद अब्देल फ़तह अल खरासावी, तो ये कर्नल था इनका मिस्री टुकड़ी का, जिसने इसको बैंड को और मार्चिंग टुकड़ी को जो है गाइड किया था। और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सब चलते हैं, जो कि 144 सैनिक थे, 144। तो ये थी बात आज 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार के कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 और क्रोमा क्विक 5 क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा। ऐसी और जीके के लिए आपको चैनल पर और वीडियो मिल जाएंगे केबीसी के, वो आप देख सकते हैं। अमेज़ॉन को इसका जो है वीडियो वो शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेगा आपसे, वो आप देख सकते हैं। उससे भी आपकी जीके की तैयारी अच्छी होगी। मज़े से 1 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट में गाना सुनिए, आंसर देखिए, जीके अच्छी करिए। लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइज़ जीत सकते हैं। और इसमें केवल जो है आपको 500 पॉइंट मिलते हैं और 10,000 का वाउचर जो मिलता है। और वो पता नहीं कैश वाउचर है या गिफ्ट वाउचर है कि इतने का प्रोडक्ट खरीदो और रिडीम करो। बहुत से लोगों को मिला है क्रोमा का गिफ्ट वाउचर 1,000 का, तो उसके लिए पहले 10,000 का कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है, उसमें 1,000 जो है लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुझे उसका यूज़ नहीं लगता है कोई। और बाकी जो फर्स्ट प्राइज़ जीतता है वो केबीसी में एज ए ऑडियंस जाके केबीसी का शो देख सकता है। तो ये है बात इस तरीके से। तो बाकी खेल सकते हैं, मेन जो है इसमें आप 500 पॉइंट्स ही मानिए, वो आपकी रैंक में ऐड हो जाते हैं। और बाकी प्ले अलॉन्ग करिए सोम से शुक्रवार 9 से 10:30। और बाकी अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे हैं और करते रहिए। फैमिली वीक वालों के बारे में मैं बता देता हूँ, उनकी कॉलिंग जो है चल रही है। और सबका जो है 16 सितंबर को सपरिवार मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन होगा। आप सबको जाना है, 3 जने जो हैं सबको जाना है, सबका वहाँ पर टेस्ट होगा, जीके होगा। तो अपने आप जाना, अपना खर्चा करके, वो जो है कुछ भी नहीं देंगे आपको। और वो तब देते हैं जब आप FFF के लिए वो बुलाते हैं, तब। अभी कुछ नहीं देंगे, अभी सब आपको जो है अपना खर्चा करना है, तीनों जनों का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फ़ोन का ध्यान रखिएगा। कॉलिंग चल रही है, प्ले अलॉन्ग कॉलिंग भी चल रही है। और बाकी जो है अपना जो उनको ले आ रहे हैं साथ में, उनकी भी तैयारी करवाइए अच्छे से। आप भी करिए और वैसे भी करिए तैयारी, जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से भी करिए, यहाँ से भी कर सकते हैं। अपना अपनों का ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए। और शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते।